प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम कुछ समय के बाद फिर से वचन के द्वारा वचन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इन दिनों में प्रकाशित वाक्य के ऊपर हम लोग गौर कर रहे हैं और खास तौर से जो कि अंत के दिनों के बारे में बहुत खुल के बताता है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, किस तरह की परेशानियां आएंगी और किस तरीके से मसीही जीवन को जीना होगा ताकि प्रभु जिस मकसद से ज़मीन पर आए थे वो पूरा हो। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई तो उनका टारगेट था कि मनुष्य वहाँ पर एक सुकून भरे लाइफ को जिए। शैतान ने अदन की वाटिका में पाप को इंट्रोड्यूस किया, परमेश्वर ने मनुष्य को निकाल दिया और जब मनुष्य पाप में बढ़ता गया तो हमारे प्रभु यीशु को आना पड़ा। और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए जिन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग के राज को लेके आया हूँ, स्वर्ग के राज के बारे में बताया, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आया है। तो वो यीशु आए, उनका प्रचार भी यही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्रियो, जबकि हम इन दिनों में स्वर्ग के राज की तैयारी कर रहे हैं, हर मसीह का एक स्वप्न है कि परमेश्वर के राज में जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि शैतान नहीं चाहता कि मसीही स्वर्ग के राज में जाए। इसीलिए वो मसीही जीवन में बहुत सी बिदतें, कठिनाइयाँ, हर तरीके से रुकावटें डालता है। और जबकि प्रभु ये चाहते थे, उन्होंने यूहन्ना को पटमोस टापू पे बुलाया और जब वो वहाँ पहुँचे तो वो आत्मा में स्वर्ग पर प्रभु के द्वारा बुलाए गए। और जबकि इन दिनों में हमने प्रकाशित वाक्य के 6वें बाब में और 5वें बाब में बहुत सी चीज़ों को देखा है। तो हम 5वें बाब की पहली आयत में जब जाते हैं तो वचन में बताया गया कि यूहन्ना आत्मा में स्वर्ग की ओर कॉल किए गए, बुलाए गए। और फिर वहाँ 5वें बाब की 4थी आयत में लिखा हुआ है कि वहाँ प्रभु यीशु के द्वारा उन्हें दर्शन दिया गया, उन्हें दिखाया गया कि परमेश्वर का दरबार कैसा है। और आज हम उसके चलेंगे 8वीं आयत में, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन एक बात बताना चाहता है। जब हम उसकी पहली आयत में चलते हैं, प्रकाशित वाक्य 5:8 की, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है जो भीतर और बाहर, यानी स्क्रॉल मैंने बताया, वो दोनों तरफ लिखा हुआ होता था, दोनों तरफ बेलन की तरह डंडी लगी रहती थी और वो लपेटा जाता था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जब हम 8वीं आयत में चलेंगे तो 7वीं आयत में दिखा, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। 4थी आयत कहती है प्रकाशित वाक्य 5वें बाब की कि यूहन्ना रो रहे थे क्योंकि कोई भी मनुष्यों में ऐसा था ही नहीं, ना स्वर्ग में था, जो उस पुस्तक को परमेश्वर के हाथ से लेता, खोलता, एक एक करके बताता कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यूहन्ना की भूख थी कि संसार के लोग जान जाएं कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे जो चीज़ प्रभु चाह रहे थे कि यूहन्ना ने जब देखा कि कोई नहीं मिल रहा तो रोने लगे। और जब वो रो रहे थे तो प्राचीनों में से एक ने उससे कहा मत रो, क्योंकि एक शख्स है संसार में जो इस पुस्तक को खोलने का हकदार है। और फिर वहाँ पे मेमने के रूप में प्रभु यीशु को दर्शित किया गया। और तब यहाँ 8वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु ने वो पुस्तक ले ली। और उसके बाद वचन ये बताता है कि यीशु मसीह उस पुस्तक को लेने के बाद जब उसको देख रहे हैं तो वचन 8वीं आयत में क्या बताता है, जब उसने पुस्तक ले ली तो मैंने चारों प्राणियों और 24 प्राचीन और उस मेमने के सामने गिर पड़े। अब यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के सामने 4 प्राणी हैं, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, उनके शक्लों के बारे में लिखा हुआ है।
ये एंजल्स हैं, करूब टाइप की चीज हैं जो सुपर हैं। और उसके बाद उस सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन है। मैंने आपको बताया 12 पुराने नियम के, मूसा से लेके अब्राहम से लेके वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में बाइबल हीरो कहे जाते हैं। और 12 में 11 चेले हैं, 12वें पौलुस हैं। ऐसा परमेश्वर के वचन में जिन मसीही विद्वानों ने इसको बनाया या बहुत से लोगों ने दर्शन में देखा, उन्होंने लिखा है। अब यहाँ लिखा हुआ मेरे प्रियो कि वो पुस्तक जैसे ही मेमने ने ले ली तो चारों प्राणी 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। प्रभु यीशु बीच में थे। और अब ये जो वो गिर पड़े ये किसी खास कारण से नहीं थे मेरे प्रियो, ये एक वर्शिप एडोर, इज्जत देने का तरीका था कि वो चारों प्राणियों से यीशु मसीह बड़े हैं, 24 प्राचीनों से यीशु मसीह बड़े हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जिनके बारे में 2 बार ये भविष्यवाणी की गई, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। एक बार भविष्यवाणी थी, दूसरी बार थी मैं इससे प्रसन्न हूं, ये दूसरी भविष्यवाणी थी। और वचन ये बताता है कि जब वो गिर पड़े तो वहां पे क्या लिखा है, उनमें से हरेक के हाथ में, ये 24 प्राचीनों के बारे में बताया जा रहा है कि हरेक के हाथ में एक वीणा और धूप दिया गया था। एक दिया टाइप की चीज है जिसमें धूप है। हम सब जानते हैं धूप एक खुशबू भरा पात्र होता है जो उस कटोरे में रखा हुआ है। और उसको देने के पीछे रीजन क्या बताया गया है, उनमें से हरेक के हाथ में वीणा और धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, यानी परमेश्वर के सामने पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं पहुंचाने का जो तरीका बताया वचन में, वो है धूप के साथ परमेश्वर के यहाँ ये प्रार्थनाएं जाती हैं। मेरे प्रियो, अगर हम आपको यूहन्ना 9:31 में ले चलें तो वहां पे लिखा हुआ है कि यूहन्ना ने बड़े खुले रूप से ये दर्शित किया लिख के कि हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते। अब कितनी अजीब सी बात है कि आज आदमी सारे गलत काम करते हैं, प्रचारक करते हैं, परमेश्वर के लोग करते हैं, और क्या कहते हैं, हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के फोन आते हैं, वो कहते हैं साहब हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल दुआ करते हैं, ऐसे बोलते हैं, दाल रोटी खाते हैं, मतलब उनके लिए बाइबल दुआ कोई अहमियत नहीं रखती है, दाल रोटी डेली का रूटीन है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहते हैं, हम क्या परमेश्वर के वचन को वचन के रूप में लेते हैं? प्रार्थना को हम बातचीत करने का तरीका मानते हैं। अगर हम अपने अफसर के सामने या बाप के या माँ के सामने बैठे हों, वो हमसे कुछ कहें और उनकी बात हम कहें हम सुन रहे हैं लेकिन अपने कामों को करते रहें, तो वो क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे, भाई पहले मेरी बात सुन लो तो अपने काम को करना। लेकिन आज हमारी विडंबना क्या है कि वचन ये बताता है कि हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते। वही वचन ये भी रोमियो 3:23 में कहता है कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन अगर हम फिर यूहन्ना 9:31 में जाएं तो वहां लिखा है, एक बहुत प्यारी चीज आगे बताई गई है, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो। आप भक्त पढ़ने के लिए भजन संहिता 2 निकालेंगे, वहां लिखा हुआ है पहली आयत में, परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पे चलता हो तो परमेश्वर उसकी सुनते हैं। अब बाइबल ये भी कहती है कि लोभ रहित परमेश्वर की भक्ति बड़ी कमाई है। बहुत से लोग परमेश्वर की भक्ति इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए रहता है, लेकिन वो ज्यादा परमेश्वर के यहाँ स्वीकार हैं जो बिना किसी इंटरेस्ट के कार्य करते हैं। उन्हें लेना नहीं है, परमेश्वर की महिमा करनी है। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारे लोग जो परमेश्वर के चुने हुए थे वो हमेशा परमेश्वर की महिमा करते थे, भक्ति करते थे। दाऊद ऐसा शख्स, जब परमेश्वर के वाचा का संदूक यरूशलेम में आ रहा था तो वचन बताता है वो संदूक के सामने नाच रहा था। उसकी पत्नी मिकाएल ने कहा भी कि ये कैसे कर रहा है, एक राजा है। और जब ये बात राउत को पता चली तो उसने कहा
कि हाँ, मैं इससे ज्यादा नीच बनूंगा परमेश्वर के संदूक के सामने। इतना बड़ा राजा परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने नाच रहा था, डांस कर रहा था, खुश था, क्योंकि यरूशलेम में वाचा का संदूक आ रहा था। अरे आज हमारे घरों में वाचा का संदूक है, बाइबल के रूप में। हम कितनी इज्जत करते हैं इसकी, उठा के पढ़ते हैं कभी। मुझे कभी एक जगह प्रेयर के लिए बुलाया गया, दूसरे दिनों में उड़ीसा में था, प्रचार करने गया हुआ था, और मुझे बुलाया गया। जब मैं उनके घर में गया तो मैंने उनसे पूछा, आपकी बाइबल कहाँ है, ले आइए कुछ बताएं बाइबल से। उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग भी रखी थी खाने से पहले। और मेरे प्रियो, जो बाइबल वो लेके आए, मुझे लग रहा था कि शायद बहुत दिनों से खोली ही नहीं गई थी। हमारे घरों में खुलती नहीं है। पास्टरों ने, हर पादरियों ने आज चर्च में बाइबल रखा दी है। क्यों? क्योंकि लोग लाते नहीं थे। अब जो चीज हम लिखी और हमको पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। मेरे प्रियो, वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 119 105 में, वो अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा इज्जत देते हैं। आज यहां पर जबकि परमेश्वर बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए हैं, वचन ये बता रहा है 24 प्राचीन है, 4 प्राणी हैं। जैसे ही वो पुस्तक प्रभु यीशु ने ली, उनको नमन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं चारों प्राणी, 24 प्राचीन। कितना प्यारा एडोरेशन, कितना प्यारा तरीका यीशु मसीह की महिमा करने का। आज हमारे जीवन में क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए हम इस तरह नमन करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को इस तरह इज्जत देते हैं? यहाँ 4 प्राणी 24 प्राचीन है। मेरे सोचिए प्रभु, वो सीन कैसी होगी जब अब्राहम प्रभु यीशु के सामने गिरे हुए हैं, मूसा प्रभु यीशु के सामने गिरे हुए हैं, सारे बड़े बड़े पुराने जमाने के अय्यूब प्रभु यीशु मसीह के सामने गिरे हुए हैं। मेरे प्रियो, क्या हमने अपने प्रभु को ये इज्जत दी है? क्या हम प्रभु की आज्ञाओं को इस रूप में मानते हैं कि सचमुच आज हम वो रिगार्ड दे सकें? और यहाँ लिखा, इन 24 प्राचीनों के हाथ में 2 चीजें थी। एक वीणा, आजकल की वीणा की तरह नहीं थी मेरे प्रियो। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता था पुराने जमाने में, जिसको मैंने एक जगह देखा हुआ है। उन्होंने उसका आर्ट बना रखा था, और उसमें तार होते थे 2, और वो उनको प्ले किया जाता था। अब स्वर्ग में कौन सी वीणा मैं नहीं जानता, क्योंकि उसका कोई चित्र नहीं। मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें पुराने नियम से लेके प्रकाशित वाक्य तक को, एक बहुत दर्शन को देखने के बाद एक बहुत बड़े चित्रकार ने अलग तरीके से बना रखा है। मुझसे बहुत से लोग मंगाते हैं तो मैं उसकी फोटो स्टेट भेजता हूँ। प्रचार के ड्यूरेशन में जब बाहर जाता हूँ तो उसकी फोटो स्टेट कॉपी ले जाता हूँ। लोग मुझसे पूछते ही आपको मिला कहाँ से, क्योंकि उसमें सब कुछ है, सारा चित्रण है। पुराने जमाने के वाचा का संदूक कैसा था उसका पूरा फिगर है, कैसे लोग दिया जलाते थे, याजक के वस्त्र क्या थे, सिंहासन कैसा था सुलेमान का, वगैरह वगैरह। और नए नियम में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। ऐसी एक पुस्तक मेरे पास है। आपको चाहिए उसकी फोटो, आप भेजिए मेरे मोबाइल नंबर पे अपनी एड्रेस और अपने नाम, तो मैं भेजूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात जो लिखी हुई है, जो मैं आप तक बताना चाहता हूँ, वो क्या है। यहाँ पे ये वीणा उनके हाथों में दी गई है अपनी महिमा कराने के लिए परमेश्वर के द्वारा। वहाँ जो कुछ है सब परमेश्वर के द्वारा ही इंतजाम किया गया है। और ये लोग अपने हाथ में वीणा और धूपदान लिए हुए हैं, और वचन कहता है कि ये वीणा उनके हाथों में परमेश्वर की महिमा के निमित्त है। धूपदान में एक बात लिखी हुई है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखा हुआ है, ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, और बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से। मेरे प्रियो, डैनियल नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि डैनियल को जब भी दर्शन जिब्राइल देते थे तो कई बार उन्होंने ये वर्णन किया कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और मुझे भेजा गया दर्शनों के खुलासे के लिए। मेरे प्रियो, प्रार्थनाएं सुनी जाती है। मैं आपको थोड़ा सा ही बस एक जगह ले चलूंगा।
पीड़ितों के 12वें बाब में उसकी पहली आयत से पतरस अरेस्ट है, जेल में बंद है। और जब वो जेल में बंद थे तो पतरस सो रहे थे। वचन में लिखा है चार चार सिपाहियों के चार पैरे यानी 16 सिपाही हाथ पांव बंधे हुए उनके, और वो सो रहे थे। लेकिन उसकी चौथी आयत में जानते हैं क्या लिखा है? कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, पतरस के लिए प्रार्थना हो रही थी। और कितने लोग थे इसका वर्णन नहीं है। कलीसिया, पहली कलीसिया 120 लोगों की थी, हो सकता है यही हो और ज्यादा लोग लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और वचन ये बताता है कि उस प्रार्थना का उत्तर देर में नहीं आएगी, कल परसों 3 दिन बाद तुरंत पतरस के हाथ से जंजीरें खुल के गिर गई और पतरस रिलीज हो गए। वो पहरे जो द्वार बंद थे वो अपने आप खुलते चले गए, पतरस बाहर चले गए। वो सोचा था मैं दर्शन देख रहा हूं, लेकिन एक्चुअली बाहर गए। जब बाहर आ गए तो जो सरदूत उनको लेके बाहर आया वो गायब हो गया। मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर कैसे आता है ये बताया गया यहाँ कि जब हम यहाँ प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो वचन ये बताता है कि स्वर्गदूत उनको ले जाके परमेश्वर के यहाँ उपस्थित करते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं, लिखा ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। स्वर्ग में हमारी दुआओं के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, उनके सामने ये सुगंध धूप में डालकर भेजी जाती है। लेकिन हम प्रार्थना करने वाले तो बने। किस तरह की प्रार्थना? 2 जन गए थे ना, प्रभु यीशु ने बताया। एक अपने अच्छे कामों का वर्णन कर रहे थे, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। लेकिन एक चुंगी लेने वाला क्या कर रहा था? अपने के ऊपर तरस खाते हुए गिड़गिड़ा रहा था कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपके सामने सर उठाऊं। मेरे प्रियो, वचन बताता है, प्रभु यीशु ने बताया कि इसकी दुआ सुनी गई। आज बहुत से प्रचारक प्रार्थनाओं का तरीका बताते हैं, कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सी वगैरह वगैरह चीजें हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया और सिखाया वो बिल्कुल अलग है। वचन ये बताता है कि प्रार्थना से पहले परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हाथ जोड़ के नहीं, वचन में 12 स्थल पे लिखा है अपने हाथों को उठा कर प्रार्थना करो। हम लोग हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं, बाइबल में इसका कोई वर्णन नहीं है। हाथ, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। हम अपने हाथ जब स्वर की ओर उठाएंगे ना, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में उतरेगी। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है 3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, वीणा, वो इसलिए लिए थे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। प्रार्थना से पहले हमारा फर्ज है हम परमेश्वर की महिमा करें। कोई भी प्रार्थना आप देखिएगा वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना सिखाई उसमें क्या लिखा है? ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यह है परमेश्वर की महिमा का स्वरूप। और हम क्या करते हैं? एकदम अपनी बातें कहने लगते हैं। जहां पे भी प्राचीन यही दिखा रहे हैं कि पहले वो वीणा लिए है, महिमा कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी धूप, एक खुशबूदार, परमेश्वर को भावता हुआ प्रार्थनाओं का बलिदान चढ़ाना चाहिए जो परमेश्वर को अच्छा लगे, खुशबू के साथ हो। खुशबू का मतलब है मेरे प्रियो हमारे कार्य, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द परमेश्वर को स्वीकार हो। और इसके बाद वचन में लिखा है कि हमारी प्रार्थनाएं धूप के साथ परमेश्वर के सामने जाएंगी। अभी मेरे पास फोन आया, अभी कुछ दिन पहले ही, दिल्ली से। और वहाँ पर एक हॉस्पिटल है बहुत फेमस, और वहाँ पे वो लेडी काम करती हैं। और उन्होंने मुझसे कहा उनको 11 बीमारियाँ हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि वो वहाँ की सीनियर मेट्रन है। और उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा कि मेरे लिए ब्रदर दुआ करिए क्योंकि मेरी अवस्था बहुत ख़राब है इस समय। अभी वो बेचारी कोरोना से छूटी हैं। और जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा। और तब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम करती हैं वो। और तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बेटा इनको पहले ये बता, इनका विश्वास बढ़ेगा कि जब ये 6-7 साल की थी तो इनको लंग्स प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। और मैंने उनसे कहा कि जब आप 6-7 साल की थी
तो आपको लंग्स प्रॉब्लम हुई है। और वो एकदम चौंक गई, मुझसे कहने की ब्रदर मैंने आपको देखा नहीं, आप मुझे जानते नहीं, आपको ये बात कैसे पता है? मैंने उनको बताया मुझे मेरे परमेश्वर ने बताया। मेरे प्रियो बहुत सी बातें बताते हैं प्रार्थना में, जब मैं रहता हूँ बहुत कुछ बताते हैं। मेरे पास करीब करीब हर रोज कुछ लेडीज जेंट्स आते हैं प्रार्थना के लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके, और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि उनके साथ जो है उनको क्या बीमारी और प्रॉब्लम है जो अपने बारे में बोल ही नहीं रहे, उन लोगों को बहुत ताजुब होता है। वो क्वेश्चन पूछते हैं आपको ये सब बातें पता कैसे होती हैं? आप बाबा है नहीं? मैंने कहा नहीं मैं बाबा नहीं हूँ, ये सरकारी अफसर था, नौकरी छोड़ी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। जब उन लोग को चंगाई मिलती है तो 10 को और बताते हैं। और मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूँ कि ये चंगाई मेरे द्वारा नहीं है, मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, आपकी बात परमेश्वर को पहुंचाता हूँ और परमेश्वर के यहाँ से उत्तर आता है। प्रभु ने मुझे सिखाया कि इन दिनों में जब लोग प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे साथ प्रार्थना करिए, और वो मेरे पीछे प्रेयर करते हैं। जानते इसके पीछे रीजन क्या है? यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम में से 2 जन एक मन होके किसी भी चीज के लिए परमेश्वर के चरणों में मांगेंगे, वह सुनूंगा और वहां से जवाब आएगा। मेरे प्रियो, लोगों का अपना अपना तरीका प्रार्थना करने का, और परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया वो यही है कि अब तू प्रार्थना नहीं करेगा, तू उनके संग प्रार्थना करेगा। अभी एक बेटी है, काफी सीरियस है, पटना में है। कई साल पहले मुझे वो मिली थी, अनजातियों में से है, अभी वो अकेली क्रिश्चियन है परिवार में, और उसके संग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका होमोग्लोबिन बहुत उतर गया है और प्रेग्नेंट है 7 महीने की। उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने उसके संग प्रेयर की, और कल उसका फ़ोन आया, मैंने पूछा कैसी तबीयत है, प्रिया नाम है। उसने बताया कि अंकल मैं बहुत बेटा हूँ, मेरा होमोग्लोबिन इस वक्त 9 चल रहा है। सिर्फ 3-4 दिन पहले आपने प्रार्थना की थी, मैं नर्वस थी, बिस्तर पे लेटी थी, आज मैं उठ के काम कर रही हूँ। मेरे प्रियो, ये चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है, परमेश्वर देने वाले हैं। ये सच है कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर विनतियाँ सुने तो हमारा मैक्सिमम समय प्रार्थना में होना चाहिए। और वचन ये बताता है कि जो प्रार्थना योद्धा होते हैं कभी लज्जित नहीं होते, क्योंकि हम अपनी बातें परमेश्वर से बांटते हैं। परमेश्वर करे कि इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हो और परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपनी महिमा कराए। आमीन।